दलितों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया गया। दलित महादलितों को जब वह सड़क पर चलता था, उसके पैर पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनको पैर में झाड़ू बांध दिया। जब वह सड़क पर चलता था और जब वह थूकता था तो उसके मुंह में कटिया बांध दिया गया। और दलित महादलित समाज के लोगों ने जब कोई अच्छा कार्य को देखता था तो उसके आंख में शीशा की गोली डालकर रखता था, सरसी धिपाकर कान में चुभा करता था। इस संसार में दलित महादलितों के बीच बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था। दलित समाज के लोगों को ब्राह्मण समाज के लोगों ने इतना घृणा के दृष्टि से देखता था कि पशु से भी बदतर हालात इस दलित महादलित समाज के लोगों का था। लेकिन जब सदगुरु कबीर आए, इन दलित महादलित समाज के लोगों को इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से छुटकारा मिला, जो कि रामचरितमानस भी दलित महादलित के बारे में कसकर खंडन किया और कहा कि दलित महादलित समाज के लोगों को किसी प्रकार के पूजा पाठ जग जाप करने का अधिकार नहीं है। इसको अधिकार तब मिलेगा जब अपने घर द्वार, बाल बच्चा, बहू बेटियों सबको ध्वस्त कर और अंत में मूड़ी छिलाकर जंगल में जब संन्यास धारण कर लेंगे तो उनको यह अधिकार मिलेगा। इतने बड़े अधिकार को चुनौती देने वाले, इतने बड़े समानतावाद की विचारधारा से इस दलित महादलित को निकालने वाले वह पहला महापुरुष अगर विश्व में कोई हुए तो वह सदगुरु कबीर हुए। आज सदगुरु कबीर नहीं होते तो दलित महादलित समुदाय के लोगों को विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलता। आज जो हम लोग नौकरी में या किसी प्रकार के शिक्षा क्षेत्र में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके कानून पारित करने वाले, हमको अधिकार दिलाने वाले वह बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हम दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा जो मानव हैं, जो आदमी हैं, इनको जीने का अधिकार, उठने बैठने का अधिकार अगर दिया गया तो अम्बेडकर साहब जी ने दिया। और खुशी की बात तो यह है कि आज हमारे देश में सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले ने हम लोग को शिक्षा पाने का अधिकार दिया। इस दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया था, जिसकी शुरुआत महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले ने, जो पति और पत्नी हैं, अपने जमीन में स्कूल खोलकर दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा के बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। जब सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी अपने विद्यालय में, तो उनको ब्राह्मण समाजवादी विचारधारा के लोगों ने उनके देह पर गंदा फेंकता था, गोबर फेंकता था, गर्म पानी फेंकता था, उनको बहुत बड़ा दशा करता था। लेकिन महात्मा बाई फुले और सावित्रीबाई फुले ने अपने समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा कुर्बानी किया। अपने जान जोखिम कर, अपने जान पर कुर्बानी उठाकर इन महापुरुषों ने दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों को शिक्षा देने का अधिकार दिया। आज उन्हीं सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे समाज को शिक्षा देने का अधिकार, विद्यालय में बैठने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, अपने विद्यालय खोलकर हमारे बच्चों को यहाँ तक लाने का काम किया।
समांतरवादी विचारधारा के लोग, हमारे दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों को जूता पहनकर नहीं चलने दे रहा था, शर्ट पैंट नहीं पहनकर चलने दे रहा था, विद्यालय जाने से उनको वंचित कर दिया था। लेकिन हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष इस संसार में हुए जिन्होंने अपने समाज के लिए बलिदान दिया, त्याग किया, अपने जानों पर जोखिम उठाकर, प्राणों का कुर्बानी देकर उन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। लोग कहते हैं कि विद्या की देवी सरस्वती माँ है, लेकिन मैं कह दूं कि विद्या की देवी अगर पूरे भारत में हैं तो वह सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने अपना विद्यालय खोलकर, अपना स्कूल खोलकर हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा देने का काम किया। इसलिए आज उन्हीं के जयंती पर हम सभी लोग उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं कि आज उन्हीं की कृपा से आज हमारे समाज के वंचित मानव शिक्षा से काफ़ी अलग था, दूर था, जिन्होंने हमारे समाज को शिक्षा से जोड़ने का काम किया, शिक्षा में बैठने का अधिकार दिया, विद्यालय आने का अधिकार दिया, विद्यालय जाने का अधिकार दिया और पढ़ने का अधिकार दिया। सज्जनों, दलित महादलित को बहुत बड़ा अपमान किया गया।